जियोग्राफी की क्लास में हम जो है खनिज कर रहे थे, कुछ तो खनिज हम कर चुके थे और आज हम शुरू करेंगे ग्रेनाइट के बारे में पढ़ेंगे। देखो ग्रेनाइट में क्या होता है, यह सबसे महंगा इमारती क्या होता है, पत्थर होता है। उत्पादन देखो इसका जालोर के अंदर होता है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है जालोर। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। ग्रेनाइट सिटी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, वो है जालोर। और फिर देखो 56 की पहाड़ियां हैं जो कि सिवाना बाड़मेर के अंदर है, इन्हें क्या कहा जाता है, ग्रेनाइट की पहाड़ियां भी कहा जाता है, जहाँ से गुलाबी ग्रेनाइट जो है वो निकाला जाता है। फिर बाबर माल, ये भी जालोर के अंदर है, यहाँ से भी कैसा निकाला जाता है, गुलाबी ग्रेनाइट जो है वो उसको निकाला जाता है। फिर ये पीला ग्रेनाइट, ये कहाँ है, पीथला गांव जैसलमेर के अंदर। फिर से देखो सबसे महंगा इमारती पत्थर है, उत्पादन होता है इसका जालोर, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है जालोर। जालोर में ही देखो दो हैं, एक तो बाबरमाल नाम की जगह है और दूसरा कौन सा है, प्रॉपर जालोर है, जहाँ पर इसको ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा 56 की पहाड़ियां हैं जिनको ग्रेनाइट की पहाड़ियां कहा जाता है। हो सकता है ग्रेनाइट की पहाड़ियों के नाम से पूछ ले कि ग्रेनाइट की पहाड़ियां जो कौन सी पहाड़ियां है, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, तो उसमें जो 56 की पहाड़ियां वो हमारी कौन सी है, ग्रेनाइट की पहाड़ियां कहलाती है, जो कि सिवाना बाड़मेर के अंदर है। और उत्पादन कैसा होता है, गुलाबी ग्रेनाइट का। और पीला ग्रेनाइट, ये देखो पीला से ही पीथला है, पीथला गांव के अंदर जैसलमेर के अंदर जो पीला ग्रेनाइट जो है वो पाया जाता है, पीला पत्थर। वहां तो सारे के सारे जितने भी किले वगैरह बने हैं सबके सब क्या है, पीले पत्थर से ही बने हुए हैं, ठीक है, पीले ग्रेनाइट से ही बने हुए हैं। तो वो सब क्या हो गया, पीथला गांव जैसलमेर के अंदर जो है पीला ग्रेनाइट पाया जाता है। फिर है कोयला, विश्व में औद्योगिक विकास का सबसे अधिक ऊर्जा संसाधन है कोयला। देखो 4 प्रकार का होता है, इसके जो टाइप्स है उनमें क्वेश्चन आ जाता है इसका, पिट, लिग्नाइट, बिटुमेंस और एंथ्रेसाइट, ठीक है। तो सबसे बेकार जो होता है ना वो कौन सा होता है, पिट होता है। पिट कौन सा होता है, सबसे बेकार जो होता है वो कोयला होता है, पिट। लिग्नाइट है, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन किसका किया जाता है, लिग्नाइट का किया जाता है। फिर है बिटुमेंस, बिटुमेन देखो टर्शियर युग का कोयला पाया जाता है इसमें। एंथ्रेसाइट, ये भी क्वेश्चन आया है कि सबसे उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है, एंथ्रेसाइट। पीट सबसे बेकार, लिग्नाइट राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, और एंथ्रेसाइट कौन सा है, सबसे उच्च गुणवत्ता वाला। इन 3 पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर देखो बिटुमेंस है, लिग्नाइट जो था वही देखो टर्शियर युग का भी कोयला पाया जाता है। फिर देखो उत्पादन क्षेत्र है तो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। अवसादी चट्टानों का हिस्सा माना जाता है। कोयले का कायांतरण होने पर ग्रेफाइट बनता है, कोयले का जब कायांतरण होता है तो क्या बनता है, ग्रेफाइट बनता है। ग्रेफाइट वही है जो आप किसमें यूज करते हो, पेंसिल वगैरह जो होती है उनकी लीड जो होती है वो ग्रेफाइट होता है। तथा अधिक कायांतित होने पर क्या बन जाता है, हीरा बन जाता है, ठीक है। कोयले का कायांतरण होने पर ग्रेफाइट वो बहुत अधिक कायांतित हो जाता है तो क्या बन जाता है, हीरा बन जाता है। इसीलिए हीरा जो होता है हमें कोयले की खान में ही मिलता है। बीकानेर व बाड़मेर क्षेत्र व नागौर में कोयला उत्पादक होता है। जैसे देखो पलाना में, जालिपा में, बाड़मेर के जालिपा में और नागौर के मेड़ता रोड पर। देखो बीकानेर के पलाना, बिथनोक, बरसीसर, ये 3 जगह हैं जहां पर क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। बाड़मेर में भी 3 है, जालिपा, कपूरडी और गिरल। नागौर के अंदर मेड़ता रोड और इग्यार, ये इतनी जगह है जहां पर क्या पाया जाता है, कोयले का उत्पादन किया जाता है। कोयला टैथिस सागर के प्रमाण में भी आता है। टैथिस सागर का प्रमाण जो है उसके अंदर भी क्या आता है, कोयला आता है। उसमें प्रमाण जब दिए जाते हैं ना टैथिस सागर के प्रमाण, तो उसके अंदर कोयले का एग्जाम्पल भी दिया जाता है। फिर पेट्रोलियम पदार्थ, ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम पेट्रोलियम पदार्थों की खोज किसने की थी, हेरोन महोदय ने की थी। ये तो वहां क्या कर रहे थे, जैसे भूगर्भिक अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या है, अचानक से पेट्रोलियम निकलने लगा तो इनको क्या है, इसी वजह से इनको भी क्या करते हैं, हेरोन महोदय को ही इसकी खोजकर्ता कहा जाता है। नागौर के जायल क्षेत्र में, नागौर के जायल क्षेत्र में भूगर्भिक अध्ययन करते हुए पेट्रोलियम की खोज हुई। आजादी के बाद राज्य में हवाई सर्वेक्षण हुए। राज्य में तेल बेसिन कितने हैं, 4 है। एक तो कहाँ है, जैसलमेर तेल बेसिन, फिर है बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन, बीकानेर नागौर तेल बेसिन, और चौथा कौन सा है, विंध्य तेल बेसिन। फिर है तेल क्षेत्र, पहला तेल कुआं गुड़ामलानी क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, गुड़ा तेल कुआं या शैल इंडिया भी कहा जाता है। राज्य में व्यावसायिक रूप से प्रथम तेल कुआं उत्पादन की दृष्टि से पहला तेल कुआं कौन सा है, मंगला तेल कुआं, जो कि कहाँ है, बाड़मेर के अंदर है। फिर 29 अगस्त 2009 में कार्य प्रारंभ हुआ था इसके अंदर, और केयर्न एनर्जी कंपनी स्कॉटलैंड के द्वारा जो है इसका कार्य किया गया था। प्रमुख तेल कुएं बाड़मेर के अंदर कौन सा है, मंगला, ये आया हुआ है, ठीक है। MDA के नाम से आप इसको याद कर सकते हो, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्य, ये तीनों ही कहाँ है,
बाड़मेर के अंदर है। जैसलमेर में तनोट, गोटारू, मनिहारी, टिब्बा, यहाँ पर क्या मिले हैं, हीलियम गैस के भंडार मिले हैं। कहाँ पर, गोटारू गांव के अंदर। नागौर के अंदर पूनम नाम का जो है वो तेल का कुआं है। फिर रिफाइनरी देखो पंचपदरा बाड़मेर के अंदर है, संयुक्त परियोजना है राजस्थान सरकार व एचपीसीएल की। 24% राजस्थान सरकार की और 76 क्या है, एचपीसीएल की है। राजस्थान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें देखो कितनी राशि लगाई गई है, 43,129 करोड़ है। फिर है BS4 पर आधारित है, पूरे भारत की पहली रिफाइनरी है जहां रिफाइनरी प्लस पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स उपस्थित है। फिर मुख्य बिंदु देखो इसके क्या है, गंधक का तेजाब और उर्वरक बनाने में पाइराइट्स का प्रयोग किया जाता है। ये अन्य खनिज है, ठीक है, जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिनका उपयोग जो है कई चीजों के अंदर किया जाता है, जैसे गंधक का तेजाब और उर्वरक बनाने में, ठीक है, इसका किसका प्रयोग किया जाता है, पाइराइट्स का उपयोग किया जाता है। फिर कैल्शियम व मैग्नीशियम युक्त चूना पत्थर को क्या कहा जाता है, डोलोमाइट कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, कैल्शियम व मैग्नीशियम युक्त चूना पत्थर को क्या कहा जाता है, डोलोमाइट कहा जाता है। तेल शोधन कारखानों में खनिज तेलों को साफ करने में बेंटोनाइट खनिज का उपयोग किया जाता है। तेल शोधन कारखानों में खनिज तेल जो होते हैं उनको साफ करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, बेंटोनाइट खनिज का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, बंसी पहाड़पुर, ये सब कहाँ है, भरतपुर में होता है। मांडो की पाल में पाए जाने वाले खनिज क्या है, फ्लोरस्पार का उपयोग कीटनाशक दवाई बनाने में किया जाता है। मांडो की पाल में पाए जाने वाले खनिज फ्लोरस्पार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कीटनाशक दवाई बनाने के अंदर जो है वो किया जाता है। राजस्थान में खनिजों की आय की दृष्टि से 5वां स्थान है। खनिज भंडारण की दृष्टि से कौन सा है राजस्थान का स्थान, दूसरा। उत्पादन की दृष्टि से तीसरा और विविधता की दृष्टि से पहला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के जो है वो खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में एकाधिकार वाले खनिज देखो सीसा, जस्ता, चांदी, कैल्साइट, क्ले, संगमरमर, जारूरप, जिप्सम व वेलोस्टोन पट है, ठीक है। फिर है सबला, लोहारिया खनन क्षेत्र में जो है लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं। लाल सोट, बुमानी, लाभ 16 स्थान लौह अयस्क से संबंधित है। ये जितने भी लाल लाल आ रहे हैं वो सारे किससे होंगे, लौह अयस्क से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा एक बोमानी भी है। राजस्थान में सर्वाधिक हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह का लौह अयस्क जो राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, वो है हेमेटाइट। फिर देखो जिले हैं, जिले के अंदर उदयपुर है। उदयपुर के अंदर देखो कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, अभ्रक, बेरिलियम, यूरेनियम, एस्बेस्टस, रॉक फॉस्फेट और संगमरमर, ये सारे के सारे खनिज जो है वो उदयपुर में पाए जाते हैं। इसी तरह से भीलवाड़ा में लौह अयस्क है, सीसा, जस्ता, अभ्रक, यूरेनियम और तांबा जो है वो पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजस्थान में पशु संपदा। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम राजस्थान में पशु संपदा के बारे में पढ़ेंगे।